हेलो बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 4 ऑफ रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं, कोई नहीं बताने वाला। इन पे बने रहना। ये बेस्ट वीडियो लेक्चर सीरीज आ रही है। कोई बोले नहीं मेरा ये वीडियो देखो उसका वीडियो देखो, नहीं, यही वीडियो आपको सबको शेयर करना है। ये सारे वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये सारी बातें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे या यही आ जाएंगे जो मैं डिस्कस करता हूँ, या इसी केसेस पे आएंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जेई को या नीट ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्जाम नहीं है। वो सब आपको एक उनकी भी एक लिमिटेड रिसोर्स ही है, पैटर्न पे ही देंगे, पैटर्न के बाहर नहीं जा सकते, उनका भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। सो ऐसे कोई पहले तो डर हटा दो उन सब एग्जाम से। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आराम से निकाल लेंगे। लॉजिकल है वो, लॉजिक से पढ़ेंगे तो ही निकालेंगे, रट के नहीं निकाल सकते। तो कुछ चीज़ें रटनी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लॉजिकल नहीं बोलते, लेकिन वो लॉजिकल है ना। सो लॉजिक से पढ़ो तो आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि माइनस एम और प्लस एम क्या होते हैं। तो देखो आज मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ माइनस एम ग्रुप स्ट्रेंथ की और प्लस एम ग्रुप स्ट्रेंथ की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। आपको ये याद रखना कि माइनस एम ग्रुप स्ट्रेंथ बेसिकली मैंने आपको पिछले पार्ट 2 में बताया था, पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 2 में बताया था। क्या बताया था पार्ट 2 में? कि भाई माइनस एम जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पार्ट 3 में ही बताया था ये बात कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट पाई बॉन्ड के अलोंग। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, इससे पहले वाले रेजोनेंस के पार्ट 3 तक। और ये पार्ट 4 चल रहा है। इसके अगर इसमें ही केसेस सारे खत्म हो गए तो ठीक है, वरना पार्ट 5 में भी आगे भी केसेस जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ट्राई करते हैं, देखते हैं 3-4 केसेस लेके देखते हैं होते हैं कि नहीं। तो ये नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऑब्वियस है कि किसी चीज के पास विड्रॉइंग कैपेसिटी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली वहां में वो माइनस एम ही ऐड करेगा, या उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होंगे तो माइनस एम जैसा ऐड कर सकता है। और किसी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर या नेगेटिव है, तो वो प्लस एम ही होगा, ठीक है ना। नेगेटिव या लोन पेयर अगर है किसी एटम पे तो वो एक पहचान है। जैसे यहाँ देखो ओ माइनस है, एन पे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है ना। तो आप देख सकते हैं लोन पेयर या पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, ये सब कंडीशंस क्या है प्लस एम ग्रुप की। और माइनस एम की आपको बता चुका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब NO2 में देखो तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ रोल प्ले करती है। तो आप ये ऑर्डर अभी के लिए याद रखो, इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं केसेस ऑफ रेजोनेंस पे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केसेस ऑफ रेजोनेंस। तो केसेस ऑफ रेजोनेंस से पहले एक छोटी सी बात कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने सुना होगा कि रेजोनेंस जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ ज्यादा ही स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसा कौन सी चीज उसमें हो रही है? तो उसमें ये हो रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? इक्वल डिस्पर्जन ऑफ चार्जेस ऑन ऑल द एटम्स, ठीक है, जिसके कारण वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉर्मल रेजोनेटिंग कंपाउंड्स के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर वैसे तो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है, हम आगे देखेंगे कि एरोमेटिसिटी है एंगल स्ट्रेन पे भी डोमिनेट करती है, कभी एंगल स्ट्रेन डोमिनेट कर लेता है, फिर रेजोनेंस पे डोमिनेट करती है। रेजोनेंस में भी कभी कभार डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आ जाता, फिर सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस पे कभी कभार ये डोमिनेट कर लेता है, कभी पाई पे पाई रेजोनेंस है ना, पाई रेजोनेंस हो गया, सिग्मा रेजोनेंस हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव हो गया, ऐसे करके कभी कभार इंडक्टिव जीत जाता है रेजोनेंस से, है ना। तो ये सारी हम बातें करेंगे आगे, पहले सीख तो ले, है ना। तो चलो एरोमेटिसिटी के बारे में आप ये बात याद रखना कि इक्वल डिस्पर्जन होता है। तो उसमें मतलब क्या होता है वो आगे देखते हैं। केस 1, पहला केस जो हमने पिछले केस में देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से केसेस में होते हैं। सो वेयर देयर इज पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स डबल बॉन्ड वाई ए डबल बॉन्ड बी। तो इस टाइप के केसेस को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, मान लो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप रेजोनेंस यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि पाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर गए, तो इस पे प्लस चढ़ा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्यों? क्योंकि एक तो पहले से था और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। और यहाँ पे क्या हो गया, CH है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के किधर चले गए, CH2 पे। तो CH2 क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। आप इसको एक एक स्टेप तोड़ के भी दिखा सकते हो, बट मैं आपको मोटा मोटी दिखा रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड में यही सब आपको याद रखना है।
अगर आप सिंगल सिंगल स्टेप पे चलो तो इसको ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे पहले चढ़ेगा, है ना, तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि CH2 प्लस और यहाँ माइनस चढ़ेगा और फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड 3, फिर ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये ऐसे, तो क्या बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गए तो यहाँ नया बॉन्ड बन गया। फिर क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्या, नहीं, तो आगे आपका देखो ये मिल गया ना, ये और ये एक ही बन गए, तो यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया है। तो ऐसे दिखाओ जल्दी में चाहे ऐसे दिखाओ, एप्लीकेशन बेस में उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी आपने सीखा, ये हम अभी ये लेके चलते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं इसका। अच्छा ये क्या चीज है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, बट इन्हीं की इज्जत है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं एकदम नहीं दिख रहा है, कहीं गलती से भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो क्या होगा इनका, अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इन दोनों का जो बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा लोएस्ट एनर्जी का। तो देखो हमें हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका क्या है। आपको एक बात बताई थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, तो वो मैंने कर दिया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले आप क्या करो कि CH2 CH CH CH2 जहां जहां जो बॉन्ड्स अफेक्टेड है, जहां जहां ये मूवमेंट हुई है उन बॉन्ड्स पे अभी पाई बॉन्ड मत डालो, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, क्योंकि वहां पे क्या आने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने पहले लेक्चर में बताया था रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड, तो पार्शियल यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो यहाँ पे जहां जहां इलेक्ट्रॉन मूव किया वहां वहां डॉट 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 लगा दो, मतलब वहां पे हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। अब क्या हुआ, फाइनली देखो इन दोनों में कहां पे पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी एक स्ट्रक्चर लो जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव कर दो, और यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ पार्शल नेगेटिव कर दो। मतलब क्या कि भाई ये जब इससे ये बना होगा तो ये फिर वापस ये बन गया होगा, तो स्पीड से ऐसे स्वैप हो रहा है। तो ये जो पॉजिटिव है पूरी तरह से इस पर नहीं आ रहा है, ये थोड़े समय के लिए आ रहा है, इसलिए पार्शल पॉजिटिव चढ़ रहा, मोमेंटरली चार्ज चढ़ रहा है। यहाँ पे भी नेगेटिव पूरी तरह से नहीं आ रहा, पार्शली आ रहा है। तो रियल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अगर आपने फोटो खींची तो या तो ऐसा या ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन अगर आपने फोटो खींची और वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का नहीं मूविंग इफेक्ट होता है तो ऐसा दिखेगा। सो इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये ट्रू स्ट्रक्चर है, रियल हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड दोनों बोलते हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म से, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है इनको, ठीक है। सो ये आपका केस 1 हो गया। केस 1 आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स ढेर सारे बाद में कराऊंगा। तो अब केस 2 देख लेते हैं ना। केस 2 में क्या होता है कि भाई पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ A डबल बॉन्ड B C प्लस या X ले लो, आपको कार्बन नहीं हो ऐसे, तो ऐसे केस में भी रेजोनेंस हो सकती है। कैसे होगी आपको बताया था, आपको मेरा डीलोकलाइजिंग पावर याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, नेगेटिव डोमिनेट्स, लोन पेयर डोमिनेट्स, डबल डोमिनेट्स, ट्रिपल डोमिनेट्स प्लस। आपको बताया था जब भी आपको मूव कराना हो तो आपको ये ऑर्डर करना पड़ेगा, कौन पहले मूव करेगा। तो ये मेरा ट्रिक है। तो यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप बताओ पॉजिटिव मूव करेगा क्या, नहीं, पॉजिटिव तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ यही मूव करेगा। तो ये जब मूव करेगा इसको, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आप ऑर्बिटल डायग्राम से भी देखो, मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप ऑर्बिटल डायग्राम, कार्बन सिर्फ बनाओ, हाइड्रोजन तो होंगे अज्यूम्ड है। यहाँ एक पी ऑर्बिटल था, यहाँ पी ऑर्बिटल था, और ये भी पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, तो सबके पास एक पी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पहले से ही पाई बॉन्ड था, और ये पॉजिटिव मतलब क्या होता है, वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव मतलब होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल, आपको बताया था। तो ऑब्वियसली जब ये, इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं मूव करा रहा हूं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेड थे, ये एरो ऐसे दिखाना, रसेल ने बोला था ऐसे एरोस दिखाएंगे। तो ये जब ऐसे दिखा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि यहां का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, ये यहीं पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के कहां चला गया है, यहां पे आ गया है। तो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे नया पाई बॉन्ड बना, और यहां वेकेंट पी ऑर्बिटल आया तो यहां पॉजिटिव चढ़ गया ना, तो वही तो है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो अब आपको ऑर्बिटल तरीके से सोचना चाहिए हमेशा रेजोनेंस को, तो और क्लैरिटी आती है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ऑर्बिटल से सोचना सिखाया है। तो अब चलो ये दोनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यस, ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल। यहां 2 इक्वल RS है, जब भी इक्वल RS होंगे, हम आगे देखेंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन मोर नंबर ऑफ RS भी होंगे, पर वो अनइक्वल होंगे तो उतने स्टेबल शायद ना हो। पर अगर लेस नंबर ऑफ RS हैं और वो
इक्वल है, इक्वलेंट एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी रेजोनेंस हाइब्रिड को बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, आपको मैंने बताया जहां जहां डिलोकलाइजेशन हो रहा है दिख रहा है, आप वहां वहां सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब यहां से यहां मूव किया तो ऑब्वियसली यहां पे भी पार्शियल लगा दो, यहां पे भी पार्शियल लगा दो। और इस पे पॉजिटिव था, इस वाले में इधर पॉजिटिव था, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले में इधर पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ऐसे खचक खचक मूव कर रहा है, ये स्वैप कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है थोड़े समय के लिए, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है थोड़े समय के लिए। तो इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये ट्रू स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, तो आपको ये भी केस मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एक केस टू और अच्छे समझ में आए। एरोमेटिसिटी का केस ले सकते हैं ना, एरोमेटिक सिस्टम का भी। तो या चलो एक काम करते हैं, अभी केस 3 पे चलते हैं, मैं आपको एक साथ एग्जाम्पल में भी बता दूंगा, ये तो टाइम अननेसरी आपका वीडियो लेक्चर का टाइम जाएगा। पाई सिग्मा नेगेटिव का केस देखते हैं। अब पाई सिग्मा नेगेटिव जैसे ए डबल बॉन्ड बी एक्स माइनस ऐसा कुछ आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव पहले मूव करेगा डबल बॉन्ड से, मैंने आपको अभी ऑर्डर दिया था। तो नेगेटिव मूव कराना है तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 CH CH2 माइनस। यहां पे कौन पहले मूव करेगा, डबल बॉन्ड या नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव पहले मूव करता है, तो नेगेटिव आगे आएगा इधर। ठीक है, और ये मूव करेगा तो ये आपका इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, तो यहां माइनस आ गया, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहां पे एक बॉन्ड बन गया है ना, दो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाते हैं बॉन्ड। एक बात याद रखना, यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं दो नेगेटिव चार्ज है, इस पे चार्ज एक ही माइनस है। वो लिखने का तरीका आपको मेरा बॉन्ड फ्यूजन वाला वीडियो देखना चाहिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन लिखने का, कि दो इलेक्ट्रॉन लिखे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उसका खुद का है, तो इसलिए बाहर से आया हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन माना जाता है, तो इसलिए वो वन नेगेटिव चढ़ता है उस पर। ये आप मेरा वीडियो देख लेना उस पर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा RS हो गया, ये भी RS हो गया, दोनों सेम दिख रहे हैं, हाईली स्टेबल सिस्टम बनेगा इनका RH। तो RH कैसा दिखेगा देखते हैं। तो RH में हमने यहाँ CH2 लगा दिया, CH लगा दिया, CH2 लगा दिया, मैंने आपको बताया सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब जहां जहां ये मूव किया है तो यहाँ भी मूव किया, यहाँ भी, ये भी बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड, ये भी बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, तो दोनों जगह आपने नेगेटिव डाल दिया। इस केस में यहाँ नेगेटिव था, सॉरी, और इस केस में यहाँ नेगेटिव, तो ये हो गया। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये दोनों हाइपोथेटिकल हो गए। तो केस 3 भी आपने समझ लिया। अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा क्योंकि आपको एक बात बता ही देता हूं, चलो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। चलो एक एग्जाम्पल ले ही लिया जाए आपकी खुशी के लिए। मान लो मैंने ये लिया, अब आप आगे मैं आपको एरोमेटिसिटी के वीडियो में बताऊंगा कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6 पाई, मतलब हकल्स रूल को फॉलो करता है, आगे आएगा, आप पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, तो ये हाईली स्टेबल मैंने बोला आपको होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हाईली स्टेबल होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। आप बताओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड में कौन मूव करेगा, नेगेटिव तो इधर भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी चला दो, इधर चला दिया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के किधर चले जाएंगे, इस कार्बन पे। तो जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये दो इधर गए, और ये बॉन्ड इधर खिसक गया तो इस पे क्या चढ़ेगा, नेगेटिव, और ये तो पहले ही डबल बॉन्ड था यहाँ। तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ये मत सोचना नेगेटिव यहां से क्या तो सर यहाँ पॉजिटिव डाल दें क्या, नहीं नहीं नहीं, लॉस ऑफ नेगेटिव विल बी न्यूट्रल बट लॉस ऑफ लोन पेयर विल बी पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, बट अगर लोन पेयर मूव करेगा तो जिस जगह से लोन पेयर मूव किया उस पर पॉजिटिव आएगा। खैर यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, नेगेटिव चार्ज है। तो चलो, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है क्या और मूव कर सकता है, हाँ बिल्कुल, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो जब जब कंडीशन बनेगी रेजोनेंस की तब तक वो मूव करेगा अनलेस वो पहले जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर ले। तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर ये आगे जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना, ये चलता जाएगा जब तक रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होगी। तो देखो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है ना, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और यहाँ तो पहले से ही पाई बॉन्ड था, अब ये बन गया। अब क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगी, जगह नहीं है तो मैं इधर बना, अब ये नेगेटिव फिर आगे जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल, फिर इधर आ गया, क्या बनेगा, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड आ गया है यहाँ आने से, और ये इधर मूव कर गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये पाई बॉन्ड तो पहले से ही था। अब क्या मूव करेगा, क्या पहले जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, फिर से मूव करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ तो पाई पहले से ही था, और यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले पे नेगेटिव आ गया। चलो और क्या हो सकता है, फिर मूव कराएंगे, जब मूव अब कराएंगे
तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ तो ये देखो इधर आया और ये इधर गया, यहाँ नेगेटिव, और ये तो पहले से था, देखो पहले जैसा आ गया ना, ये और ये एक ही जैसे हो गए। तो हम अभी इसको मिटा देते हैं, हम बोलेंगे ये 5 मेन, इसके 5 ही है ना भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसके 5। अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड कैसा बनेगा, देखो हाइब्रिड बहुत जरूरी है समझना, हाइब्रिड ही आपका समझाएगा कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप बताओ, हर जगह क्या सारी पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है? यस, आप देखो ध्यान से, तो देयर इज ऑल दी पोजीशन जहां पे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ, यानी कि अंदर ऐसा हर जगह डॉट 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 आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आप देखो हर पोजीशन से मूव किया है। और नेगेटिव कहां कहां आया है, तो नेगेटिव भी हर कार्बन पे है, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, और यहां पे, यानी कि ऑल कार्बन बोरा नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव बना देंगे, आपको बताया था मैंने। और अब आपको बताना है भाई फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हर कार्बन पे कितना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज चढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -1/5। कैसे मालूम मुझे, मैं कोई अंतर्यामी नहीं। होता क्या है कि कितने कार्बन एटम है जिसपे नेगेटिव चढ़ा है, टोटल 5 कार्बन एटम है, और एक कार्बन पे नेगेटिव है, तो यहां की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही, 1/5। इसी तरह इस कार्बन की भी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी, -1/5, मतलब हर एक कार्बन पे जो चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज चढ़ रहा है, वो -1/5 का चढ़ रहा है। सो ये इसका क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव नहीं भी बनाते हो, आपने -1/5 लिख दिया, बात एक ही है, मतलब वही कहना चाह रहे हो आप क्या, कि हर कार्बन पे -1/5 का फ्रैक्शनल चार्ज चढ़ा है, ठीक है। सो ये आपका एरोमेटिक सिस्टम हुआ। आप देखो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, इक्वल डिस्पर्शन ऑफ चार्ज है एवरी पॉइंट पे, इसलिए ये हाईली एरोमेटिक हो रहा है। समझ में आया, हाईली स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये हाईली स्टेबल हो रहा है। तो दिस इज द रेजोनेंस अप्लाइड फॉर एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम के लिए हम फ्रॉस्ट डायग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है सोलोमन फ्राइल वगैरह देख सकते हैं। आगे बढ़ते, बुक्स है, सोलोमन फ्राइल एक बुक है, मैं और भी बहुत सी बुक्स पे आता है, ऐसा नहीं है। फ्रांसिस कैरी एक बेहतरीन बुक है, आपको क्या नाम है, नाम ही नहीं याद आते है ना, बहुत से ऑथर्स हैं, मतलब आपको, बट इंडियन ऑथर्स भी हैं, सेन गुप्ता है ना। इंडियन ऑथर्स को भी कम मत समझना, इंडियन ऑथर बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये नहीं कि फिर फॉरेनर है तो बहुत अच्छा है ना, ऐसा नहीं है ना, हम लोग को जनरली बाहर से ज़्यादा फैसिनेशन होता है। तो इंडियन ऑथर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स भी इंडिया के बहुत अच्छे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जॉब वाइज देखें तो बहुत ही प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, डिटेल में होती है ना। फॉरेन मतलब हमारे जिस एज के हिसाब से हम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ रहे होते हैं, है ना। हाँ ये बात है कि हम स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे होते हैं, मतलब हम एक सब्जेक्ट को नहीं, हम 50 चीज़ें हाई लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। अगर हम वही चीज़, कुछ चीज़ें हाई लेवल पे पढ़े, मतलब एक सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑप्शन दे दिया 9th में ही, और बोला इलेक्ट्रॉनिक्स ही करो अब, तो क्या होगा, उससे आपका एक स्किल डेवलप होगा अच्छा। तो वो सब थोड़े चेंजेस आने हैं ऑब्वियसली। किसी को केमिस्ट बनना है तो वो 9th 10th से सिर्फ केमिस्ट्री ओरिएंटेड मैथ्स पढ़ के मैथमेटिकल और आगे बढ़े, मतलब अननेसरी उसको कचरा पढ़ाने से मतलब नहीं है ना। आप उसको थोड़ा मोड़ा बताओ, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जोड़ दो, लेकिन सिस्टम में ये सब चेंजेस आने जरूरी है। बट ठीक है, आ ही जाएगा, विद टाइम रियलाइज होगा, क्योंकि वही सही तरीका है। ये सब क्या है कि मेमोरी बेस्ड हो रहा, बच्चा प्रेशर में आता है, वो उसमें चॉइस होगी। और बहुत से कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, देखो इतना आसान नहीं है, हम बोल तो देते हैं कि सिस्टम खराब है, सिस्टम बदल, मेहनत बहुत बहुत हेडेक होती है सबको, है ना, सोचना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। जितनी जल्दी चेंज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लाना आसान नहीं है, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच। केस 3 तक मैंने बताया, अब हम पार्ट 5 में केस 4 और केस 5 केस 6 भी हम डील करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, शेयर करो, बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, आपको मजा आनी चाहिए, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है, आप स्मार्ट हो, आप नोटबुक जरूर लेके नोट करते रहना, ठीक है। तो इसको शेयर करना मत भूलना, बहुत बढ़िया, आपको मजा आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप शेयर करो, सबका भला करो, है ना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।